ने ईरान का एक कर्नल भड़का दिया, जो आज दुनिया को जिसने हिला रखा है। किस तरीके से ईरान ने मिसाइल मारी, ईरान ने ड्रोन मारा, पाकिस्तान ने वापसी जवाबी हमला करा और बीच में चाइनीज आ रहे हैं और चाइनीज कह रहे हैं साहब लड़ाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, टाइम आउट। रूस घुस जाता है यूक्रेन के अंदर। आज की तारीख में 17.5% यूक्रेन की टेरिटरी रूस ने दबोच रखी है दोस्तों। हमास, कौन हमास को पैसे देता है, कौन हमास की आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करवा रहा है, कौन हमास को फंडिंग कर रहा है, कौन हमास को छुपने की जगह दे रहा है, कौन हमास को डायरेक्शन दे रहा है, आदेश कौन दे रहा है हमास को? ईरान। और ईरान को कौन डायरेक्शन दे रहा है? चाइना। यानी कि चाइना फोन करता है ईरान को, ईरान फोन करता है हमास को, हमास। अच्छा, अभी तक आपको सारी स्टोरी आपके सामने आईने की तरह साफ हो चुकी होगी। ईरान ने किस तरीके से अटैक करा पाकिस्तान को। उसने बोला कि साहब यहाँ पे टेररिस्ट बेसिस हैं, उसने मिसाइल मारी, ड्रोन मारे। पाकिस्तान ने दो तरफा कार्रवाई करी ईरान के खिलाफ। पहली कार्रवाई जो पाकिस्तान ने करी, उन्होंने बोला कि टेररिस्ट ग्रुप वापस अटैक करेगा ईरान को, जिसमें ईरान का एक कर्नल भड़का दिया, उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड मार दिए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक और काम करा दोस्तों। पाकिस्तान ने हवाई हमला करा ईरान की एक खास ठिकाने पे। ईरान ने बोला ठीक है, कुछ लोग मारे गए हैं लेकिन वो हमारे नहीं थे, वो बैरूनी मुल्क के थे, यानी कि बाहर की कंट्री के थे। वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने मारा, लेकिन हो ना हो वो पाकिस्तानी हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है और बलूचिस्तान ईरान में भी है। तो ये स्टोरी है दोस्तों, जो आज दुनिया को जिसने हिला रखा है। किस तरीके से ईरान ने मिसाइल मारी, ईरान ने ड्रोन मारा, पाकिस्तान ने वापसी जवाबी हमला करा और बीच में चाइनीज आ रहे हैं और चाइनीज कह रहे हैं साहब लड़ाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, टाइम आउट, बंद करो। किसी ने किसी की नहीं सुनी। जो खून बहना था, खून बह चुका है ऑलरेडी, और ये लड़ाई और एक्सटेंड होगी। इसमें अफगानिस्तान भी बीच में भी पड़ेगा कुछ समय के बाद। अच्छा, शुरुआत कहां से होती है? देखिए, तो ना ही इतना अमेरिका ने, ना ही इतना इसराइल ने सुन्नियों का कत्ल किया है जितना आपके इस ईरान ने किया है, जो सो कॉल्ड अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहता है, लेकिन असल में वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, बल्कि असल में वो एक शिया कंट्री है जो सुन्नियों का दिल भरकर उसने कत्ल किया है। सद्दाम हुसैन को अमेरिका से मरवाया और जहाँ पर जी चाहता है वो हमला कर देता है। इराक में उसने सुन्नियों पर हमला किया और फिर हमला किया शाम में और फिर हमला किया पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान तो इराक और शाम तो नहीं था, पाकिस्तान ने पलटवार करके ठोक डाला है। पाकिस्तान भी दोस्तों ईरान को लेकर बड़ा ही आराम से, बड़ा ही सुकून से काम करता है। कभी भी पाकिस्तान ने ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन हमेशा ईरान ने ही पाकिस्तान पर हमला किया है। ये बात भी पाकिस्तानियों को सोचना होगी कि पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री होने के बावजूद ईरान हमला करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने पलटवार पहली बार किया है। पलटवार ऐसा किया है कि ईरान दहल कर रह गया है। ईरान को पता चल गया है कि अगर वो उंगली करेगा तो उसका पूरा का पूरा हाथ पाकिस्तान तोड़ देगा। पाकिस्तान ने पूरी रात ईरान पर हमले किए हैं और ड्रोन से, अल्टरनी से, J-17 थंडर से मिसाइल बरसाए हैं और बताया है कि ईरान पाकिस्तान से पंगा लेगा तो पाकिस्तान तो ईरान का वो हाल करेगा कि ईरान फिर दोबारा किसी से पंगा लेने का सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है कि अमेरिका ने जैसा कि इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, शाम को तबाह किया, उसके बाद ईरान को वहाँ पर छोड़ दिया। ईरान एक ऐसा पाला हुआ कुत्ता है उनका, जहाँ पर उसे चाहते हैं यूज कर देते हैं। इसराइल की शह पर चलने वाला मुल्क जो है वो ईरान है। हमास के लोगों को भी दोस्तों कितने बड़े कमांडर्स को ईरान ने शहीद करवाया है ताकि वो इसराइल का जो प्लान है वो पूरा करवा सके। जबकि सामने आकर ईरान हमेशा ही करता है कि वो इसराइल के खिलाफ है और मुसलमानों के साथ है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान मुनाफिकाना रोल करता है, दिखाता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन पाकिस्तान ने तो वो कर दिया है जो ईरान की अक्ल ठिकाने लगा देगा। सबब यह है कि भारत पर भी तीसरे वर्ल्ड वॉर की आंच आ सकती है। ऐसी आशंका इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारत के पड़ोस में हालात विस्फोटक है। मंगलवार को जिस तरह से ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया और बलूचिस्तान से ऑपरेट होने वाले जैश अल अदल आतंकी संगठन के 2 हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ईरानी हमले के 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना ने काउंटर अटैक किया। मिसाइल हमले का जवाब मिसाइलों से दिया। इस पाकिस्तानी हमले की पुष्टि तेहरान ने की। पाकिस्तान के जानकारों की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान पर काउंटर अटैक के लिए वहां की फौज ने फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी सच्चाई क्या है मालूम नहीं, मगर जो पता है वो ये कि ईरान के हमले का बदला पाकिस्तान ने 48 घंटे के भीतर लिया। ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर पंजगुर शहर में तबाही मचाई थी, तो पाकिस्तान के रॉकेट ने ईरान के हिस्से में 48 किलोमीटर अंदर घुसकर बारूदी कोहराम मचा दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सरवन शहर में किया गया, जिसमें पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को टारगेट किया।
दोनों ग्रुप के 7 ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को मार्गबार सरमाचर नाम दिया, जिसमें वायुसेना, रॉकेट, ड्रोन, कलर ड्रोन शामिल थे। ईरान की तरह ही आतंकवादी संगठनों से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम करार दिया। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने हमले की पुष्टि की और दावा किया कि मारे गए सभी 9 लोग विदेशी नागरिक थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने दावा किया कि ऑपरेशन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी मारे गए। BLF ने नुकसान की बात मानते हुए एक प्रमुख नेता की मौत की पुष्टि की। पाकिस्तान पर बेगुनाह लोगों पर हमले करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 1980 से लेकर 1988 के ईरान इराक वॉर के 4 दशक बाद पाकिस्तान ईरान पर स्ट्राइक करने वाला पहला देश बन गया। लेकिन विडंबना देखिए, दोनों ही देश कभी खुद को एक दूसरे का दोस्त कहते थे और अब जाने दुश्मन बन गए। ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका चीन तक की नींद उड़ी हुई है और भारत दोनों देशों के रिएक्शन पर बारीक नजर बनाए हुए है। ईरान पर पाकिस्तानी हमले का ये एक और वीडियो सबूत है। ये हमला बता रहा है कि दोनों मुल्कों में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। वैसे पाकिस्तान फौज के एयर स्ट्राइक के बीच एक खबर ये भी आई कि ईरान से बदला लेने के लिए स्ट्राइक से ठीक पहले पाकिस्तान ने ईरान के सरवन शहर में आतंकी हमला भी कराया था। इसकी पुष्टि ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने की। IRNA के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक सदस्य की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश के अशांत दक्षिण पूर्वी प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावरों की पहचान की जा रही है। पाकिस्तान ने तेहरान के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और सिर्फ एयर स्ट्राइक की बात पर ही अड़ा रहा। ईरान और ड्रोन के इस्तेमाल से पाकिस्तान को तबाह कर देगा। वैसे वो पहले ही तबाह है, लेकिन दोनों की ताकत देखिए। सैन्य ताकत के लिहाज से ईरान से पाकिस्तान आगे नजर आता है। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़ 76 लाख, ईरान की आबादी है 8 करोड़। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। ईरान की यही कमजोरी है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन परमाणु जंग होगी ऐसा मुश्किल है। पाकिस्तान के सैनिक 6,54,000 है, ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं। पाकिस्तान की सेना की जो रैंक है वो 9वीं रैंक है, ईरान की सेना की रैंक है 14। एयरक्राफ्ट 1,434 पाकिस्तान के पास है और ईरान के पास 551 है। फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 387 है, ईरान के पास 186 है। टैंक पाकिस्तान के पास 3,742 है, ईरान के पास 1,996 टैंक्स हैं। बख्तरबंद वाहन पाकिस्तान के पास 50,523 है, इसमें ईरान आगे है। ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद वाहन है। पनडुब्बियां पाकिस्तान के पास 8 है तो ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं। यह है दोनों मुल्कों की ताकत। जंग की स्थिति में हमारे साथ के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, गर्मा गर्मी और टेंशन बहुत हाई है ईरान पाकिस्तान में, क्या आपको जंग की स्थिति नजर आ रही है और कौन किस पर भारी पड़ेगा आपको लगता है? जो आप देख रहे हैं, चाहे वो हमास के बरखिलाफ हो या यमन में जो हिजबुल्ला के, तो वहाँ एक बेसिकली ड्रोन और मिसाइल का बहुत एक अपना एक क्षमताएं होती है, जिसमें पाकिस्तान के पास उतनी क्षमता नहीं है जितना कि ईरान के पास में। पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है वो भाई उसके एयरफोर्स ने किया है, जो कि सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में किया है। और इसमें यदि आपका क्वेश्चन है कि कौन इसके अंदर में पावरफुल साबित होगा, तो आज की परिस्थितियों में यदि हम देखते हैं तो मिलिटरी पाकिस्तान ईरान का जो कन्वेंशनल तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता। यदि करते हैं यहाँ पर ड्रोन का और मिसाइल का बहुत बड़ा ये हो। शुक्रिया सिन्हा साहब।